very good evening and a very warm welcome to the session. I am Ankana, your master teacher for social sciences at Vedantu. Hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazingly well. We are here with the second practice paper for social science 2022 board exams, full ready to rock and roll. बच्चे आज हम क्या करेंगे, अब ये जान लेते हैं। आज का प्रैक्टिस पेपर फोकस करने वाला है हमारे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर पे, विच इज योर पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इन चैप्टर से हमने उठाए हैं हमारे आज के क्वेश्चंस, ठीक है? कूल, यस। अब इसी बात पे आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी से व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, लेट देम नो कि हम कुछ 2 मार्क्स के, कुछ 3 मार्क्स के और कुछ 5 मार्क का क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जितने बच्चे हैं जल्दी से आ जाए, हमारे साथ प्रैक्टिस करें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। मैंने आपको कल भी बताया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, मैं आज भी आपको बताऊंगी, ठीक है? अश्मित, किससे बोल रहे हो बच्चे? कौन आजकल वीप्रो क्लासेस नहीं ले रहा है? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? वो मेरी हो रही है मैं तो ले रही हूँ वीप्रो क्लासेस। हाय माधवी, हाय बच्चा, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। हितेन, आप कैसे? प्रियंका, हेलो। चलो मैं एक ये चीज करूंगी कि आई गो लिटिल स्लोअर टुडे। मैं क्वेश्चन दूंगी, आई वेट फॉर एवरीवन टू काइंड ऑफ फिगर आउट द आंसर, टू बी एबल टू मेक नोट्स ऑन इट, एंड फिर हम लोग जाएंगे सोल्यूशन की तरफ, ठीक है? यस। सौम्या, अभिनव, अवंतिका, अंशिका, अदिति, अरिहान, खुशी, ठीक है? मीरा, कूल, या अगर सब तैयार हैं और अग्री करते हैं तो जल्दी से मैम को एक डैब दे दो, जल्दी से मैम को एक डैब दे दो, जल्दी जल्दी से मैम को डैब दे देंगे। और मीनवाइल अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जो है वो शेयर भी करना जरूरी है। वीडियो शेयर भी कर लेंगे ताकि जो भी लोग यहाँ पे नहीं है वो भी आ जाए, मिस ना करे सेशन, ये प्रैक्टिस पेपर। मीनवाइल व्हाट इज द पर्पस? जब तक मेरे प्यारे बच्चे, क्या बात है, बहुत सारे डैब्स आ गए हैं, तो वी आर एब्सोल्युटली रेडी टू गेट स्टार्टेड नाउ। टॉकिंग अबाउट द पर्पस ऑफ दीज सेशंस, बच्चों पर्पस बहुत सिंपल है। जैसे मैंने आपको बताया, हमने सैंपल पेपर, सुपर 30, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चन, ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, हर एक तरह की चीजें, हर एक पॉसिबल चीज हमने कर ली है। और अभी हम स्प्रिंट भी करने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले, करेक्ट? तो वो तो गिवन है, तो प्रैक्टिस हमारी भरपूर हो रही है। तो ये कुछ चंद क्वेश्चंस हम क्यों उठा करके लाए हैं और क्या मतलब है इस प्रैक्टिस सेशन का? तो जब हम कह रहे हैं प्रैक्टिस सेशन तो साथ में प्रैक्टिस करेंगे। ऑफ कोर्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉमन हो जाते चीज में, तो ये सब तो है, लेकिन उसके ऊपर व्हेन वी पर्पस रीलॉन्च ऑफ मूवमेंट के बारे में। बट बेटा क्वेश्चन तो पहली बार के बारे में था ही नहीं, और वहीं पे हमारे साथ गड़बड़ हो जाती है, वहीं पे हम मिस्टेक्स कर देते हैं और हमें लगता है कि हमने तो सही किया था, फिर मार्क्स क्यों कम, या उसके भी एक दिन बाद। एक्चुअली नर्वस, देखो नर्वसनेस तब होती है जब आपको डर होता है। प्रिपेयर्ड हो गए ना बेटा, तो नर्वसनेस फिर प्रिपेयर्ड रहना है। इफ यू आर प्रिपेयर्ड, व्हाट इज द वर्स्ट दैट कुड हैपन? आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे, बस इतना ही होगा। बट आपने तैयारी पूरी की है तो गलतियां नहीं होंगी, और थोड़ी बहुत गलतियां हो भी रही हैं, तो इट्स वेरी ह्यूमनली टू मेक दीज मिस्टेक्स। कूल ऑटोमन फैंस, चलिए अब शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो बच्चों 2 सवाल हम 2 नंबर के, 2 सवाल 3 नंबर के, और 2 सवाल 5 नंबर के देखने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, give 1 point, not given, give 1 point of difference between pressure group and political party। आपको बताना है एक ऐसा फर्क जो कि होता है प्रेशर ग्रुप
और पॉलिटिकल पार्टी के बीच। अगर आप 2 बता सकते हो तो 2 बता दो, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स अपने रूल्स बनाते हैं, तो पार्टी के रूल्स कौन बनाता है? पार्टी के रूल्स खुद नहीं बनाती पॉलिटिकल पार्टी। अब यहाँ पे ये नंबर 2 है, यानी कि हमें एक ऐसा पॉइंट चुनना है जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे प्रेशर ग्रुप्स के बारे में भी, और जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी, और लगभग 30 से 40 वर्ड्स को अचीव करने में हमारी मदद करे। नाउ दिस इज योर टिप फॉर अ 2 मार्कर क्वेश्चन। अब आप बताओ क्या करना है। प्रेशर ग्रुप डू नॉट इलेक्ट इलेक्शंस एंड नॉट फॉर्म गवर्नमेंट। चलो ये सही बात है, तो एक प्रेशर ग्रुप लिख लेते हैं, पीजी, और पीपी हमारी हो गई पॉलिटिकल पार्टीज। तो भाई प्रेशर ग्रुप्स को जो है नॉट रियली इंटरेस्टेड इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट, नॉट इंटरेस्टेड इन इलेक्शंस, ठीक है भैया। और इनका तो पर्पस ही यही है, इलेक्शंस में आना जीतना। क्या सिर्फ इतना ही फर्क होता है? क्या सिर्फ इतना ही फर्क होता है? इसके ऊपर भी कोई डिफरेंस होता है? ठीक है प्रीति, उसके लिए मुझे बहुत लोगों ने बोल दिया है, मैंने पहले सोचा था कि जाने देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पार्टी। तो बेटा बच्चा, तो वो तो खुद ही पार्टी है ना। आप कह रहे हो प्रेशर ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिकल पार्टीज पे। क्लास 9 का सेशन आज ही कराया है और फिर कल भी है, वेंसडे को। हाँ कल है, 1 शॉट है। हाय बेटा कृति, ओके वंडरफुल। तो आई होप कि आपको, मैं थोड़ा स्लो जा रही हूँ, थोड़ा वक्त मिल रहा है आंसर्स लिखने का। बेटा प्रेशर ग्रुप होते ही एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड बॉडी जो प्रमोट करती है उसकी इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट यहाँ पे आप दोगे कुछ एग्जाम्पल्स, है ना। जब आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे आप दोगे कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे आप बताओगे चिपकू मूवमेंट की बात कर लो, या फार्मर्स प्रोटेस्ट मतलब की बात कर लो, कुछ ऐसी चीजों की बात कर लो जहाँ पे हमें पता है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं। तो देखो मैं आपको ये बता दूं, प्रेशर ग्रुप्स नॉन पॉलिटिकल बॉडीज होती हैं जिनका काम क्या होता है, वो किसी पर्टिकुलर यूनियन से एसोसिएटेड बनती है और उनका काम होता है पॉलिटिकल पार्टीज को या गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करके सर्टेन चीजों को कराना इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन यूनियन और द एजेंडा विच दे आर वर्किंग फॉर। आप इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके लिख सकते हो और ये बता सकते हो कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इलेक्शंस एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉन पॉलिटिकल बॉडीज। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, ये चाहती हैं कि उनके पास पॉलिटिकल पावर हो और वो इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करें, ठीक है। राजवीर सिंह, यस, टर्म 1 टॉप किया है। अरे वाह चंद्रिका, क्या बात है बेटा, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, कंग्रेचुलेशंस एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। ओके, समझ आ गया। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वो इलेक्शंस जीते, जो कि अदरवाइज हमें पता है कि बाकी पार्टीज, बाकी प्रेशर ग्रुप को इस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है ना, उनका इंटरेस्ट इस चीज में नहीं होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमें एक्सप्लेन करना है कि ट्रांसपेरेंसी फॉर अ सिटीजन, what would the word transparency mean? सारे मेरे फेवरेट बच्चे हैं स्टडी बाय अनिका। राइट टू इंफॉर्मेशन, ओके, आप जो बोल रहे हो मैं लिख रही हूं अभी। आरटीआई का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। एनीथिंग एल्स? मनीषा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स गिवन है, एंक प्रो कोड है, आप लगा लो, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। राइट इंफॉर्मेशन, exchange of information between people and parties, okay, exchange of info. Anything else guys? People can ask questions, okay, questions can be asked. तो हमने 3 चीजें फिगर आउट की
ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड। अब ये 2 नंबर के लिए तो हमें सही लग रही है ना। तो बेटा सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी में यहाँ पे आप थोड़ी एक और लाइन ऐड करोगे। क्या लाइन ऐड करोगे कि भैया डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल आर द सेंटर ऑफ पावर, पीपल आर द सेंटर ऑफ पावर, हेंस should know everything about the government and its administration। तो डेमोक्रेसी ये कैसे इंश्योर करेगा? तो डेमोक्रेसी इंश्योर करता है कि जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही है वो लेजिटिमेट है, यानी कि नॉर्म्स और प्रोसेसेस के थ्रू हो रही है। हर एक सिटीजन के पास हक है और मीन्स है, यानी कि तरीके हैं। ये तरीका क्या हो गया, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक मीन्स है हमारा इंफॉर्मेशन सीख करने का सरकार से। तो दे हैव द राइट, उनके पास हक भी है, उनके पास मीन्स यानी कि उनके पास जरिया भी है, एक मोड भी है टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे थोड़ा लिख सकते हैं, to ensure this we have RTI in place, also in case of any decision, also any citizen can always inquire the reason behind any decision। कोई भी सरकार ने फैसला लिया है हम हमेशा पूछ सकते हैं। हाँ, कुछ इंफॉर्मेशन सेंसिटिव होती है, उसे इन इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी नहीं शेयर किया जाता है, बट सारी इंफॉर्मेशन तो ऐसी नहीं होती है। अगर आपने पूछा कि आपने बजटिंग जो है डिफेंस में कितना दिया, मत बताओ। आपने एजुकेशन में, हेल्थ में कितने पैसे लगाए हैं, अगर आपको 20% लगाना चाहिए था आपने 15% लगाए हैं, तो क्या सोच के लगाया है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप सीख कर सकते हो। इसके लिए कोई आपको नहीं बोलेगा कि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, एंड दिस इज योर राइट एज अ सिटीजन। और आरटीआई के थ्रू आप ये सब इंक्वायर कर सकते हो। ठीक है, यस मनोज यादव, बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। ब्रीफली डिस्क्राइब 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के बच्चे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये 3 कंपोनेंट्स कौन होते हैं और क्या होता है? मीडिया तो है ही, ऑफ कोर्स मीडिया तो है ही। एक और बार शुरू करूं, शुरू से शुरू करूं बेटा, तुम वीडियो पीछे जा सकते हो, आपको पता है ना, यू कैन गो बैक, आई डोंट रियली हैव टू रीडू एवरीथिंग। ओके, तो होते हैं हमारे लीडर्स। लीडर्स को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आते हैं एक्टिव मेंबर्स, और फिर उनके बाद होते हैं हमारे फॉलोअर्स। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप थोड़ा डिस्क्राइब कर देना, क्योंकि ये 3 नंबर का सवाल है, ये सिर्फ 3 लिस्ट करने से काम हमारा नहीं चलेगा। इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं भी लिखोगे, इट इज स्टिल फाइन, बट यस डू राइट समथिंग। तो ब्रीफली डिस्क्राइब करना था हमें। कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड योर फॉलोअर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं लीडर्स की कहानी से। लीडर्स जो है वो रिक्रूट और ट्रेन किए जाते हैं पार्टीज के लिए, उनको मिनिस्टर्स बनाया जाता है टू रन द गवर्नमेंट। द बिग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स दैट कम फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। तो आप लीडर्स के बारे में कुछ भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि लीडर्स आर द मेन डिसीजन मेकर्स इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पार्टी, या आप लिख सकते हो लॉट ऑफ टाइम्स दीज लीडर्स आर द पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग द पार्टी इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड हेंस आफ्टर विनिंग बिकम द मिनिस्टर्स, या फिर दे आर इवन इफ नॉट पार्टिसिपेटिंग टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो ये लीडर्स हो गए हमारे।
अब लीडर्स तो सारा काम नहीं करते, वो ऊपर ऊपर का बड़ा काम करते हैं, ज्यादा पावरफुल होते हैं, ज्यादा डिसीजन मेकिंग करते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो जाएगा, टू विन इलेक्शंस one thing is very important, which is the ground level work, है ना। यानी कि अगर आपको जीतना है इलेक्शन तो ग्राउंड लेवल पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ग्राउंड लेवल पे काम कौन करेगा? तो कुछ पार्टी मेंबर्स होते हैं जो ग्राउंड लेवल पे कैंपेनिंग, एडवर्टाइजिंग, मीटिंग विद मोर पीपल, इंक्रीजिंग द रीच ऑफ द पार्टी, एक्टिवली करते हैं विद द पार्टी। दीज आर योर एक्टिव मेंबर्स ऑफ द पार्टी। तो पार्टी के पास बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो एक्टिविस्ट्स होते हैं, जो कंट्री में स्प्रेड होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज मेंबर्स बिलोंग टू द पार्टी, they go by direction of the party's leadership irrespective of their personal opinion। अपना जो भी ओपिनियन हो, हमें पता है पार्टिजनशिप होती है। एक या तो आप ये डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो या तो आप ये डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि भाई एक्टिव मेंबर्स क्या करते हैं। लीडर्स ऑफ कोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा काम है। तो पार्टी के बारे में अवेयरनेस, उनकी रीच, ये सब कुछ बढ़ाने का काम होता है एक्टिव मेंबर्स का। और फिर फाइनली आते हैं हमारे फॉलोअर्स। अगर पार्टी के सपोर्टर्स पूरे देश में, पूरी सिटी में, पूरे स्टेट में ना हो तो वो पार्टी नहीं जीतेगी। पार्टी हमेशा पावर में अपने वोटर्स की वजह से आती है, और यही वोटर्स होते हैं फॉलोअर्स, जो अग्री करते हैं पार्टी के आइडियोलॉजी से, पार्टी के प्लान से, पार्टी के मैनिफेस्टो को सपोर्ट करते हैं और उन्हें वोट करते हैं। तो फॉलोअर्स कौन हो गए? ऑर्डिनरी सिटीजन हु आर जस्ट सपोर्टिंग द पार्टी एंड इट्स आइडियोलॉजी, नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्टी, हु बिलीव इन देयर पॉलिसीज and give popular support through elections in form of their votes। अपने वोट से वो उन्हें इलेक्ट करते हैं और सपोर्ट दिखाते हैं, ठीक है। Often the opinion of the followers crystallize on the lines parties take। यानी कि पार्टी जैसे भी जो भी बोलती है, अल्टीमेटली फॉलोअर्स की भी फॉलोअरशिप और जो उनकी बिलीफ सिस्टम है वो पार्टी के हिसाब से बनने लग जाती है, ठीक है बच्चों। यस, क्लास 11th में भी पढ़ाओ। 10th का बैच भी बच्चे अगले महीने से शुरू होने वाला है, ठीक है। तो आप आ जाओ, कर लो ज्वाइन। आई एम मिडनाइट क्या होता है बेटा? मिडनाइट 12 बजे होता है। अभी 9:20 हो रहे हैं, 2.5 hours अवे फ्रॉम मिडनाइट। यस आर्यनी, है ना। एक्टिव मेंबर्स पार्टी के बारे में जो है अवेयरनेस भी स्प्रेड करते हैं, बहुत बढ़िया। यस रोज, थैंक्स। Hi, मैं हूँ विद्युत जामवाल। I'm the practitioner of the oldest martial art in the world called Kalaripayat। ग्राउंड लेवल का मतलब क्या हुआ? ग्राउंड लेवल का मतलब हुआ, मैंने कहा मुझे जो है लोगों की भलाई करनी है। तो लोगों की भलाई कैसे होगी? लोगों के पास जाऊंगी, किसी को गरीबी है, ठीक है, कोई गरीब है, उसे नौकरी नहीं मिल रही है, उसे उसका हक नहीं मिल रहा है, तो उन्हें बताऊं कि क्या करना होगा, उनको उनका हक दिलाओ। ये पार्टी का काम होता है, ये एक लीडर का काम होता है। लेकिन लीडर हर एक इंसान के पास नहीं जा सकता, तो उनके बदले पार्टी के लोग जाते हैं जो पार्टी के नाम में काम करते हैं, लेकिन क्रेडिट फिर लीडर को मिलेगा, उसी के बदले वोट्स मिलेंगी। तो ये ग्राउंड लेवल वर्क हो गया। जमीन पर एक्चुअल काम करना होगा, सिर्फ जाकर भाषण देने से नहीं हो पाएगा। तो लीडर्स बच्चे भाषण भी दें, ये काम भी करें, ये बैलेंस बनाना डिफिकल्ट होता है। तो ये ग्रुप वर्क होता है, एक टीम एफर्ट होती है ना। यस, चलो क्वेश्चन नंबर 4। An idle government would not only keep itself away from corruption but also make fighting corruption and black money a top priority। इसे हमें करना है जस्टिफाई। चलो ये बढ़िया सवाल है, गो अहेड। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड्स टुमारो। सफा, एक्टिव मेंबर तो कोई भी हो सकता है ना बच्चों।
अब ये कैसे बोले कि ये इंसान एक्टिव मेंबर है या नहीं है? अब ये तो इंसान में, मैं सपोर्टर हूँ, अगर मैं किसी पार्टी के साथ जाकर काम करने लग जाऊं तो डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ टीचर आई वुड स्टिल बी एन एक्टिव मेंबर ऑफ अ पार्टी। कोई भी हो सकता है। जयश्री, ठीक है, मैं जिस भी पार्टी से हूँ, लीडर्स भी एक्टिव मेंबर्स होते हैं पार्टी के, बाय द वे। लेकिन हाँ, उनमें कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो बिल्कुल फेस बन जाते हैं किसी पार्टी का, उनको आप बाकी किसी चीज में नहीं देखोगे, थोड़ा बहुत इधर उधर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, ज्यादा भाषणबाजी करना, रिप्रेजेंट करना पार्टी को अलग अलग जगह पे, उनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करेगा, ये किस पॉइंट के लिए बोल रहे हो? टू मेंटेन इक्वालिटी। बेटा आपको जस्टिफाई करना है। आप जस्टिफाई का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो आपको समझना होगा, जब आपको पूछा जाता है एग्जामिन, ठीक है, जब आपको बोला जाता है जस्टिफाई, जब आपको बोला जाता है इलैबोरेट, तो ये सब में आपको क्या करना होता है? एग्जामिन में क्या होता है, आपको अगर स्टेटमेंट दिया है और बोला एग्जामिन, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको असेस करो, गिवन स्टेटमेंट को असेस करो कि हाँ ये वाला स्टेटमेंट जो है ये सही है, गलत है, कितना गलत है, कितना सही है, कितने पानी में है, सारे आप कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करोगे, वैसे एग्जामिन करते हैं। जस्टिफाई में जो स्टेटमेंट दिया होता है उसे हमें प्रूव करना होता है कि हाँ ये सही है और क्यों सही है, तो आप उसकी वजह बताओगे, आप बताओगे सही है, कैसे सही है। अगर आपको बोला जा रहा है इलैबोरेट, यानी कि आपको बता दिया गया है ऑलरेडी, आपको उसमें फर्दर और ज्यादा डिटेल्स ऐड करनी है, ठीक है, तो ये सारी चीजें अलग अलग वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यस। ये समझ ही नहीं आता ना, इसीलिए बता रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ, ये समझ नहीं आता है, इसके लिए मैं बता रही हूँ कि कहाँ पे किस क्वेश्चन में क्या करना है। हमें पहले बचपन में समझ नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता था। ओके, एन आइडल गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द पीपल सो इट वुड रेजिस्ट करप्शन, ठीक है, तो एक गवर्नमेंट जो है वो रेजिस्ट करेगी करप्शन को, बट ये तो यहाँ पे गिवन है और ये हमारा 3 नंबर का सवाल है। अब हमें स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, यानी कि हमें प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, फिर हमें बताना है कि क्यों सही है। तो ट्राई करके देखो बच्चों, क्यों सही है, आपको क्या लगता है? गुड पार्टी विल बैलेंस फाइनेंस फॉर द कंट्री. The money which comes from the tax from the public who voted the government shall fight corruption and black money. टैक्स तो हम अभी भी देते हैं, बट वो कैसे फाइट करेगी? पॉलिटिकल पार्टी का या सरकार का या एक गवर्नमेंट का क्या रोल होगा यहाँ पे? देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इस क्वेश्चन को समझो। नहीं पता, ट्राई करने में क्या जाता है? गवर्नमेंट टू मेंटेन इकोनॉमिक इक्वालिटी, they have opportunities to do what? एग्जामिन का मतलब बच्चे, आप एग्जामिन किस चीज को करते हो? आप टेस्ट करते हो ना। एग्जामिन का मतलब क्या होता है? टेस्ट करना, यानी कि असेस करना, एग्जामिन करना, जांच करना किसी चीज की। तो जब आपको एग्जामिन वाला कोई स्टेटमेंट दिया गया है तो आपको स्टेटमेंट को जज करना है, एग्जामिन करना है, ये सही है गलत है, और फिर वो आपको अपनी कंक्लूजन उसमें बतानी होती है। जस्टिफाई में वो स्टेटमेंट सही होता है, उसको जस्टिफाई प्रूव करना होता है। तो यहाँ पे देखते हैं अब हम कैसे प्रूव करेंगे। देखो, values attached to the above statement signify the following practices and institutions: regular, free and fair elections, open public debate on major policies and legislation, and citizens' rights to information about the government and its function. An ideal government in a democracy follows processes and is accountable to the people. A citizen has the right and the means to examine the process of decision making. This is known as transparency. An ideal government is attentive and responsive to the needs and expectations of the people and is largely free of corruption, as it is legitimate government and it's people's own government. I would suggest you to write this point first.
ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगी कि आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट ये होनी चाहिए कि एक आइडल गवर्नमेंट वो होता है जो लोगों का अपना गवर्नमेंट होता है, क्योंकि वो लोगों की अपनी सरकार है, वो लोगों की भलाई के बारे में सोचेगी, ना कि अपने पॉकेट्स को भरने के बारे में। और क्योंकि वो लोगों की भलाई के बारे में सोचेगी, वो एक्चुअली में होगी अकाउंटेबल, अटेंटिव, रिस्पॉन्सिव। वो फॉलो करेगी रूल्स रेगुलेशंस को और डिसिप्लिन को। इसीलिए वो जो है ट्रांसपेरेंट होगी, फ्री ऑफ करप्शन होगी, और लोगों को उनका हक देगी ट्रांसपेरेंसी का, राइट टू इंफॉर्मेशन का। लोगों के पास हमेशा पावर होगी टू एग्जामिन द एंटायर प्रोसेस, टू आस्क क्वेश्चंस, एंड देयर वुडंट बी एनी डिस्क्रिपेंसीज फाउंड इन ओवर देयर। उनकी प्रायोरिटी होगी कि जो पैसे आ रहे हैं वो देश की भलाई में लगे, ना कि उनकी अपनी भलाई में। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 5 नंबर का सवाल है। स्टेट सम सजेशंस टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इंडिया में अगर हमें पॉलिटिकल पार्टीज को फिक्स करना है तो आपने कुछ सजेशंस बताने। अब ये 5 नंबर का सवाल है, तो सोचो जरा कुछ सजेशंस। ये तो काफी सिंपल है। ओके, इंटरनल मैंडेटरी मीटिंग्स, ठीक है, और रेगुलर मीटिंग हो गई हमारी। इंटरनल डेमोक्रेसी यही हो गया। सीट्स रिजर्व्ड, 1/3 ब्रैकेट में लिख लेते हैं, सम सीट्स रिजर्व्ड फॉर विमेन। हाँ जी, हो गया, सीट्स रिजर्व कर लिए हमने। और क्या कर सकते हैं? नो डिफेक्शन, डिफेक्शन ना हो, ये अच्छा होगा। और स्टेट फंडिंग करें, ठीक है, स्टेट फंड्स फॉर इलेक्शंस एंड इक्वालिटी, कि भाई पार्टी में भी तो इक्वालिटी हो, अलग अलग पार्टीज में। यही तो होल आइडिया है ना फंड्स का। प्रॉपर डिक्लेरेशन अबाउट द कैंडिडेट्स, ठीक है, डिक्लेरेशन अबाउट द कैंडिडेट्स। तो 5 चीजें तो हमने यहाँ पे बता दी हैं। अगर आपको कुछ और ध्यान आता है, जैसे लोग, पीपल शुड रेज देयर वॉइसेस। लोग जब आवाज उठाएंगे तो सब चुप हो जाएंगे, सबको पता चलेगा हमारी गलती दिख रही है। तो इट शुड बी मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव 1/3 टिकट्स टू women candidates, ठीक है। देयर शुड बी कोटा फॉर women on decision making bodies as well. There should be state funding for elections. The government should give money to parties to support their election expenses on the basis of votes secured by party in the previous election. Candidate should be educated, his previous record should be cleared, should be honest and without any criminal case. Citizens can reform politics if they take part directly and join political parties. People can put pressure on political parties through petitions, publicity in media and agitations. इसके अलावा हमने एफिडेविट की, डिक्लेरेशन की, बात कर ली है, हमने डिफेक्शन की बात कर ली है। आप ये लिख सकते हो कि कैसे इन स्टेप्स ने ऑलरेडी मदद की है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि कैसे मेरिट पे लोगों को टिकट्स मिलनी चाहिए, ना कि जान पहचान के बेसिस पे, ठीक है। ये सारी चीजें भी मदद करती हैं हमें इस चीज को खत्म करने में। ओके, पिटिशन, अपील। क्वेश्चन नंबर 6, how is democracy accountable and responsive to the needs and expectations of the citizens? Citizens की तरफ हम अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव किस तरह से और कैसे हैं? बेटा रोज नो डायनेस्टिक सक्सेशन लिख देना तो डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए हम ये लिख लेंगे कि भैया आप जो है मेरिट के बेसिस पे टिकट दो। प्रॉपर रीजन, पार्टी की तरफ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि हमने किसी को टिकट क्यों दिया है। It shouldn't be on the basis of money, muscle power, या फिर जान पहचान नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
कौन सा पेपर कहाँ मिलेगा? इनकम फाइल रिटर्न्स। बच्चे आप बेसिकली आपने कितना टैक्स भरा है ये दिखाता है कि आपकी कमाई कितनी है, आपने उसमें से कितना टैक्स भरा है, उसको आईटी रिटर्न्स बोलते हैं। ट्रांसपेरेंसी से हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स डिग्निटी एंड फ्रीडम टू सिटीजन्स। ठीक है, हो सकता है ये हो, डिग्निटी एंड फ्रीडम बोला बच्चों ने, हमने लिख दिया है। और क्या हो सकता है बेटा, और बताइए। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस टू द पीपल। तो आप कह रहे हो ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन कौन सी इक्वालिटी? पॉलिटिकल इक्वालिटी। राइट्स की बात करता है, लोगों के हक की बात करता है। हाँ जी, बढ़िया है। इज आंसरेबल टू द पीपल। चलो ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी इज कंसर्न विथ इंश्योरिंग कि लोगों के पास जो है वो हक हो उनके रूलर को चुनने का और उनके ऊपर उनको कंट्रोल करने का। Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making in a democracy. मौका होना चाहिए एटलीस्ट, ऑप्शन होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। डेमोक्रेसी इंश्योर करेगी कि डिसीजन मेकिंग जो है नॉर्म से हो, प्रोसेसेस से हो, लोगों के पास हक है और मीन से एग्जामिन करने का इस प्रोसेस को, यही ट्रांसपेरेंसी होगी। डेमोक्रेसी प्रोड्यूस करेगी अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये इंश्योर करेगी कि इलेक्शंस फ्री फेयर रेगुलरली हो, ओपन पब्लिक डिबेट हो पॉलिसीज पे, लेजिस्लेशंस पे, सिटीजन्स के पास इंफॉर्मेशन का हक हो, गवर्नमेंट जो है वो करप्शन से फ्री हो। तो इसी तरीके से डेमोक्रेसी अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव होती है। आप एक पॉइंट जरूर यहाँ ऐड करो, इनमें से कुछ हटा दोगे तो चलेगा। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होती है दैट पीपल आर द सेंटर ऑफ पावर। पीपल आर द सेंटर ऑफ पावर। लोगों के पास हक होता है। तो अगर गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, इफ गवर्नमेंट डजंट वर्क, कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड। है ना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इसी के लिए लोग जो है, सरकार जो है, जो भी बना रहा है सरकार, जो भी पार्टी है, वो हमेशा लोगों की तरफ अपनी जवाबदेही रखती है, हमेशा लोगों की मर्जी से चीजों को करती है, एनहांस करती है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। बहुत सही बात है, एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें जो हमने यहाँ डिस्कस की थी, आप उसके